नमो नमः बच्चों। आज हम अपने चतुर्थ पाठ जिसका नाम है विद्यालयः अर्थात विद्यालय, इस पर आ गए हैं और इसे पढ़ेंगे। इससे पहले के सारे पाठों को हमने वीडियो माध्यम से और टेस्ट के द्वारा हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। फिर भी किसी को कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, पहले इसके हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ आप स्वयं भी पढ़ सकते हो, पर इसका उच्चारण आप जब भी लो तो उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए बेटा। उच्चारण का अर्थ है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। और संस्कृत में उच्चारण का बहुत महत्व है, ठीक है। आप कोशिश करो, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए, पर आप जब कोशिश करोगे तो ठीक होगा धीरे धीरे, ठीक है। तो पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले उच्चारण पढ़ते हैं और शब्दार्थ पढ़ते हैं, ठीक है। आओ। संगणक यंत्राणी, इसका मतलब होता है अनेक कंप्यूटर। कंप्यूटर को बोलते हैं बच्चों संगणक, और संगणक यंत्राणी बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है। अस्माकम हमारा, हम लोगों का, वयम हम सब, तव तेरा, मम मेरा, त्वम तुम, अहम मैं, एव ही, अपि भी। अब यहाँ पर एव और अपि, इसके आगे अव्यय अव्यय लिखा है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको अव्यय नहीं करवाया है, सर्वनाम करवा दिया है, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि अव्यय क्या होता है, ठीक है। इदानीम अब, इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रई मित्र, दो मित्र के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसलिए लिखा है मित्रय। स्वः हैं, यूयम तुम सब, आचार्यई शिक्षिका, जो लेडी टीचर होती है फीमेल टीचर उनको आचार्य कहा जाता है, और नीचे आप पढ़ोगे जो मेल टीचर होते हैं उनको आचार्य, फीमेल को आचार्यई और मेल को आचार्य। युष्माकम तुम्हारा, कुत्र कहाँ, सभागारम सभागार को, युवाम तुम दोनों, आचार्य गुरु शिक्षक, शोभनम अच्छा, गायावह गाते हैं या गाती हैं, रचयावह बनाते हैं या बनाती हैं। ये दो दो के लिए प्रयोग हुआ है, और ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान प्रयोग होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पाठ पर। धीरे धीरे आपको सारे पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और फिर भी कोई समस्या हो तो मैं हूँ ही आपके लिए, आप पूछ सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पर एक चित्र है, चित्र के हिसाब से यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अत्र छात्राः शिक्षिकाः शिक्षिकाः च सन्ति, शिक्षिकाः जो मेल टीचर की बात हो रही है, शिक्षिका जो फीमेल टीचर की बात हो रही है, छात्रा बच्चों की बात हो रही है। यहाँ बहुत से विद्यार्थी, शिक्षिकाएं, अध्यापिकाएं और अध्यापक हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। अब यहाँ पे इस चित्र की बात हो रही है, यहाँ पे एक कंप्यूटर है, कुछ बच्चे हैं उस पर काम कर रहे हैं, तो ये बताया गया है एषा यह संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यहाँ पर ये सब बहुत सारे क्या हैं, कंप्यूटर हैं। यहाँ पर एतानी है तो बहुत सारे बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, और संगणक यंत्राणी ये भी बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये सब बहुत सारे कंप्यूटर के यंत्र हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। अब यहाँ पर एतत् का अर्थ भी बेटा यह होता है कि सेंस में नपुंसक लिंग के,
अर्थ में, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक बगीचा सा, जो पार्क टाइप आप बोलते हो, स्कूल में भी होता है ये बच्चों के खेलने के लिए। तो ये बताया है, एतत् अस्माकं, हमारा, हमारे, विद्यालयस्य, विद्यालय का, उद्यानम अस्ति, उद्यानम यानी पार्क या बगीचा, कुछ भी कह सकते हो। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है। उद्यानै पुष्पाणि सन्ति। अब उद्यान में क्या होता है, बगीचे में क्या होता है, फूल होते हैं। तो बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। वयम, हम सब, अत्र, यहाँ, क्रीडामः खेलते हैं, पठामः पढ़ते हैं, और च का अर्थ होता है और। वयम हम सब यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। आओ आगे आते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर दो बच्चे हैं और ये आपस में बात कर रहे हैं। इसको हम जो वार्तालाप कहते हैं, संवाद, वार्तालाप। जब आप आपस में बात करते हो तो किस तरह से बात करते हो। संस्कृत में हम कैसे इंट्रो लेते हैं एक दूसरे का, ठीक है। अभी आपने मम परिचय सीखा, उसमें आप सिर्फ आप अपना इंट्रो देते हो, और संस्कृत में बहुत छोटे से में आप कैसे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हो और किस तरह से आप बातें करते हो आपस में जब मिलते हो, वो बताया गया है। यहाँ पर कौन है, दो विद्यार्थी हैं, एक लड़का है, एक लड़की है। तो लड़की का नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ऋचा, और लड़के का नाम क्या लिखा हुआ है, प्रणव। और ये क्योंकि पुल्लिंग शब्द है इसलिए लगाया गया है प्रणवः। चलो अब देखते हैं वार्तालाप क्या है। ऋचा, ऋचा कहती है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। अब आपको ये भी पता है कि आपको किसी से नाम पूछना है संस्कृत में, तो आप क्या पूछोगे, तव नाम किम। अब प्रणवः कहता है, मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। किससे पूछता है, ऋचा से। पहले ऋचा ने पूछा और अब कौन पूछ रहा है, प्रणव पूछ रहा है। फिर से ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि। अब इसने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, पहले तो सिर्फ नाम पूछा, अब दूसरा क्वेश्चन कर दिया, त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। फिर से प्रणव की बारी आ गई जवाब देने की, तो वो बता रहा है, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है। अब ऋचा फिर से कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, अहम मैं अपि भी अत्र यहाँ पढ़ती हूँ, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। अब फिर से ऋचा ही कहती है, इदानीम आवाम मित्रैः स्वः। इदानीम, अब यहाँ पर मैंने आपको इदानीम का अर्थ बताया था, देखो यहाँ पर है, कोई भी बड़ा शब्द हो, ये भी एक अव्यय है, अब या इस समय, आवाम हम दोनों, मित्रैः मित्र, स्व हैं। देखो आपकी पूरी लाइन का यहाँ पर शब्दार्थ में दिया हुआ है ना। इदानीम अब या इस समय, आवाम हम दोनों, मित्र मित्र, स्व हैं। अब ऋचा कहती है कि अरे मैं भी तो यहीं पढ़ती हूँ, तुम भी यहीं पढ़ते हो, मैं भी यहीं पढ़ती हूँ, तो अब तो हम दोनों मित्र हो गए, हम दोनों फ्रेंड्स हो गए, क्योंकि हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और देखो इनका इंट्रोडक्शन भी हो गया, पहले उसने नाम पूछा, फिर उसने नाम पूछा, फिर पूछ लिया कौन कहाँ पढ़ता है, और इतनी इनकी बातें हो गई। और बातें कितनी सरल संस्कृत में हुई हैं, कोई मुश्किल संस्कृत है यहाँ पर नहीं है। फिर भी बच्चे डरते हैं कि पता नहीं मैम कितना टफ होगा, ठीक है। चलो आगे आओ। अब आपको इस चित्र में कौन दिख रहा है, एक शिक्षिका है, टीचर, और कुछ बच्चे हैं। अब शिक्षिका कहती है, छात्राः यूयं किं कुरुतः। छात्राः शब्द होता है बच्चों बहुवचन के लिए, तो ये अपने छात्रों से पूछती हैं, विद्यार्थियों से, यूयं तुम सब, किम क्या, कुरुतः करते हो। छात्राएं कहती हैं, आचार्यै वयं गच्छामः, हम सब जाते हैं। और आचार्य किसको कहा जाता है, जो आपकी फीमेल टीचर होती है, यानी अध्यापिका होती है। अध्यापिका
टीचर या मैम हम सब जाते हैं। फिर से शिक्षिका कहती है, यूयम कुत्र गच्छता, तुम सब कहाँ जाते हो? फिर छात्राएं कहती हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम तो सभागार में जाते हैं। तो हम सब सभागार में जाते हैं या जा रहे हैं, दोनों के लिए गच्छामः ही प्रयोग होगा। ठीक है, सभागार क्या होता है? असेंबली। ठीक है बच्चों, तो हम सब तो मैम असेंबली में जा रहे हैं। अच्छा, फिर शिक्षिका कहती है, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबका या तुम्हारा जो बुक्स हैं, पुस्तकानी किताबें हैं, वो कहाँ हैं? किसने पूछा है? शिक्षिका ने। तो फिर छात्राएं कहती हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति। देखो इनके हाथ में बुक्स भी हैं, है ना? तो वो कह रही हैं किससे? अपने टीचर से। अस्माकं, हमारी पुस्तकें किताबें अत्र सन्ति, यहाँ हैं। कहाँ हैं? हमारे हाथ में हैं। ठीक है, अब आओ आगे। ये समझ में आया? एक टीचर है और कुछ बच्चे हैं, वो आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। टीचर ने पूछा कि आप लोग कहाँ जाते हो? तो उन्होंने बताया नहीं, आप लोग क्या करते हो? यूयम किम कुरुतः, कि तुम सब क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं या जा रहे हैं। फिर पूछा कि आप तुम सब कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि हम सभागार में जा रहे हैं या जाते हैं। तो फिर क्या पूछा टीचर ने कि अच्छा, तो तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला कि हमारी पुस्तकें तो यहाँ हैं। कहाँ? हमारे हाथ में हैं। अब एक और कन्वर्सेशन देखते हैं। यहाँ पर भी आपको चित्र में एक मेल दिखाई दे रहा है ना? टीचर और दो बच्चे हैं। अब ये टीचर क्या पूछते हैं, देखो। शिक्षकः छात्रो युवाम किम कुरुतः। छात्रों क्यों बोला है बेटा? क्योंकि यहाँ पर दो है, ये द्विवचन का शब्द है। तुम दोनों युवाम किम कुरुतः, तुम दोनों क्या करते हो या क्या कर रहे हो? फिर छात्रों कहते हैं, दोनों छात्र बोलते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायावह। आचार्य टीचर जी या अध्यापक जी या सर, आवाम हम दोनों श्लोकम गायावह, श्लोक गाते हैं या गा रहे हैं। फिर शिक्षक, शोभनम बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखतः, क्या तुम दोनों श्लोक को नहीं लिखते हो? कौन कहता है ये? टीचर कहते हैं उनसे। शोभनम बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग श्लोक गाते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं टीचर कि क्या तुम दोनों श्लोक को लिखते नहीं हो? फिर छात्रों ने कहा, आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। पठावह, पढ़ते हैं। गायावह, गाते हैं। चित्राणि अपि रचयावह, और चित्राणि चित्रों में। रचयावह, रचते हैं या चित्र भी बनाते हैं। किसके? श्लोक हम तो लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, और उन श्लोकों के ऊपर हम चित्र भी बनाते हैं। अब शिक्षक क्या कहते हैं? बहुशोभनम, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? चलो, आपका पाठ यहीं पे ख़त्म हो गया। देखो कितना छोटा सा पाठ था। इसके कन्वर्सेशन को छोटा छोटा जल्दी से जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर एक टीचर हैं जो कि मेल हैं, इसीलिए उनको क्या कहा गया है? आचार्य। वो किन से पूछते हैं? दो छात्रों से पूछते हैं, दो विद्यार्थियों से, कि तुम सब क्या करते हो? तो छात्रों ने क्या बताया कि हम तो श्लोक गाते हैं। फिर शिक्षक कहते हैं, वाह बहुत अच्छी बात है, तो क्या तुम दोनों श्लोक लिखते नहीं हो? न लिखता? तो फिर छात्रों ने क्या कहा कि नहीं नहीं, हम दोनों तो श्लोक लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, और चित्रों में उसे रचते भी हैं, उसका चित्र भी बनाते हैं। तो शिक्षक क्या कहते हैं? बहुशोभनम, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो पाठ था पूरा विद्यालय के क्रियाकलाप पे, आपकी जो स्कूल एक्टिविटी होती है, आप अपने स्कूल के बारे में कैसे कुछ भी बताते हो, और आपके स्कूल के अंदर छोटी छोटी आपकी टीचर्स से कैसी कन्वर्सेशन होती है, आपके आपस में कैसी बातें होती हैं, उसको बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बहुत थोड़े में।
तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगे, कहीं कुछ समझ नहीं आया हो, तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, एक कार्य भी है आज का। तो कार्य ये है बच्चों कि इसके जितने भी शब्दार्थ हैं वो आपको लिखने हैं। साथ ही आपको इस पाठ का, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा इसमें धीरे धीरे चलूँगी, हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, आपको इस पाठ का लाइन टू लाइन आपको अर्थ भी लिखना है कि मैंने आपको अर्थ में क्या बताया है, ताकि कल को अगर आप भूल भी जाते हो तो अर्थ देख के आपको याद हो जाए, ठीक है। और इससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी। और जब आप लिख के उन जो मुश्किल शब्द हैं उनको लिख लोगे तो वो बच्चों हमेशा के लिए याद भी हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने वीडियो में जैसे जैसे अर्थ बताया है, जैसे एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है, ऐसे करके आपको इसका अर्थ भी लिखना है, ठीक है। धन्यवाद।